साल में बिहार के सीमावर्ती जिला गोपालगंज की तस्वीर बदलने वाली है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2025 में वजूद में आ जाएंगे। इन सभी प्रोजेक्ट के बावजूद में आ जाने से न सिर्फ गोपालगंज को फायदा होगा बल्कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और गोरखपुर तक जाना आना आसान हो जाएगा। इसके अलावा कुछ प्रोजेक्ट ऐसे भी हैं जिनका सीधा लाभ सीवान, मोतिहारी और छपरा जैसे इलाकों को मिलने वाला है। आइए सिलसिलेवार जानते हैं कि गोपालगंज को साल 2025 में क्या कुछ बड़े तोहफे मिल सकते हैं। गोपालगंज के लोगों को नए साल में एयरपोर्ट की सौगात मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार की पहल पर हथुआ प्रखंड के सबैया एयरपोर्ट के बाउंड्री का काम भी शुरू हो गया है। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन सबैया एयरपोर्ट के मुद्दे को लेकर काफी एक्टिव हैं और उनका कहना है कि एयरपोर्ट जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाएगा। इसी सिलसिले में बीते दिनों उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। बता दें कि सबैया एयरपोर्ट को उड़ान योजना में शामिल किया जा चुका है। इस एयरपोर्ट के इतिहास की बात करें तो अंग्रेजों ने 1868 में सबैया में 517 एकड़ जमीन पर बनाया था। द्वितीय विश्व युद्ध के मद्देनजर एयरपोर्ट बना। एयरपोर्ट चालू होने से गोपालगंज और सीवान के साथ सीमावर्ती इलाकों का विकास बढ़ेगा। जिला वासियों को सफर में सहूलियत मिलेगी। गोपालगंज को दूसरा तोहफा मेडिकल कॉलेज का मिलेगा। गोपालगंज के थावे प्रखंड के चनावे गांव में मेडिकल कॉलेज नए साल में बनेगा। बिहार कैबिनेट ने मेडिकल कॉलेज निर्माण की मंजूरी दी है। बीएमसी आईसीएल पटना के महाप्रबंधक राम मोहन सिंह, जीएम प्रमोद कुमार के साथ बिल्डिंग निर्माण टीम चनावे गांव में 25 एकड़ जमीन का चयन कर चुकी है। डीएम प्रशांत कुमार सीएच खुद मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहल कर मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए मांग की थी। इसके अलावा बिहार के प्रमुख शक्तिपीठ थावे दुर्गा मंदिर को प्रसाद योजना से जोड़ा जाएगा। थावे शक्तिपीठ का ऐतिहासिक महत्व है। बिहार ही नहीं देश भर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रसाद योजना का पूर्ण रूप तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है। ये योजना धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। गोपालगंज शहर वासियों को नए साल में एलिवेटेड कॉरिडोर की सौगात मिलेगी। ईस्ट एंड वेस्ट कॉरिडोर यानी NH 27 पर बंजारी से लेकर आरआर मोड़ तक एलिवेटेड कॉरिडोर बना है। मार्च 2025 में चालू होने और उद्घाटन होने की उम्मीद है। एलिवेटेड कॉरिडोर बन जाने से सड़क हादसों में कमी आएगी। दिल्ली से गुवाहाटी तक को लंबी दूरी के लिए जाने वाली गाड़ियां जाम में नहीं फंसेंगी। ये गोपालगंज का पहला एलिवेटेड कॉरिडोर होगा जो करीब 2 किलोमीटर तक का होगा। केंद्र सरकार की ये परियोजना पिछले 1 दशक से अधर में लटकी हुई थी। इसी तरह रेलवे की ओर से भी गोपालगंज को तोहफे मिलेंगे। बीते साल 2024 में थावे छपरा, गोरखपुर थावे, हथुआ भटनी रेलखंड पर लंबी दूरी की ट्रेनें नहीं चली। पूरे साल लोगों ने इंतजार किया, लेकिन नए साल में उम्मीद जगी है। थावे जंक्शन को भी विकसित किया जा रहा है। गोपालगंज से बेड़िया होकर सासामूसा होते हुए गोरखपुर तक जाने के लिए नई रेल लाइन बिछ रही है। उम्मीद की जा रही है कि राजधानी दिल्ली समेत लंबी दूरी के लिए गोपालगंज से ट्रेनें मिल सकती हैं। केंद्र सरकार इसके लिए पहल भी कर रही है। इसी तरह गंडक नदी के डुमरिया घाट पर समानांतर पुल का निर्माण कार्य 2014 से चल रहा है। PCL समेत कई कंपनियों ने काम किया, लेकिन आधा अधूरा निर्माण कर छोड़ दिया। पुल का आधा हिस्सा भी झुक गया। इसके बाद अब दूसरी कंपनी पुल निर्माण का कार्य पूरा कर रही है। उम्मीद की जा रही है कि डुमरिया घाट पर समानांतर पुल का निर्माण कार्य नए साल में पूरा हो जाएगा। नए पुल के बनने के बाद NH 27 पर आवागमन सुगम हो जाएगा और सड़क हादसों में भी कमी आएगी। गोपालगंज में पुलिस कर्मियों के लिए नया पुलिस लाइन, बाघ निषेध विभाग का नया थाना और कार्यालय चालू होने वाला है। जल संसाधन विभाग, रेलवे, राज्य परिवहन निगम, पर्यटन विभाग व NHI भी कई विकासात्मक योजनाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग कई परियोजनाओं को पूरा करेगा। मॉडल सदर अस्पताल चालू होगा। नए साल में ये योजनाएं समाज के हर वर्ग के लिए नई उम्मीद की किरण बनेंगी।